हरियाणा कांग्रेस से बड़ी खबर। आज कांग्रेस में शामिल होंगे ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट। रेसलर बजरंग पुनिया भी थामेंगे कांग्रेस का दामन। बजरंग ने दी इसकी जानकारी। विनेश और बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से की थी मुलाकात। तस्वीरें सामने आने के बाद दोनों के कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। जुलाना से चुनाव लड़ने के इच्छुक है विनेश। जुलाना की बहू है विनेश। पति सोमवीर के जुलाना के बख्ता खेड़ा गांव से ताल्लुक है। रेसलर विनेश फोगाट पर हरियाणा के डिप्टी सीएम अनिल विज का वार। कहा, देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है विनेश फोगाट, तो ये उन्हें हो मंजूर। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच गोंडा में कार्यक्रम के दौरान भावुक दिखे बृजभूषण शरण सिंह। बार बार पोंछे अपने आंसू। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, मेरे खिलाफ 2 बार रचा गया षड्यंत्र। पहली बार मेरी पत्नी केतकी सिंह बनी सांसद, इस बार बेटा सांसद बना। बोले, दिल्ली में रचे गए षड्यंत्र के बाद लोगों में मेरी सेल्फी की बढ़ी होड़। एक षड्यंत्र हुआ था, मैं बिहार जेल गया तो हमारी पत्नी संसदी सेल्फी लेते हैं। तो नाम हीरो भी। हरियाणा कांग्रेस में टिकट पर छुड़ाया घमासान। सूत्रों के मुताबिक 30 विधानसभा सीटों पर एक से ज्यादा दावेदारी में फंसा है पेच। हरियाणा में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर लग सकती है फाइनल मोहर। देर शाम हो सकता है गठबंधन का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक आप मांग रही है 5 से 7 सीटें। हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन को लेकर कांग्रेस पे ही विरोध। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव नाराज, इस गठबंधन के खिलाफ। हरियाणा बीजेपी में पहली लिस्ट के बाद पार्टी में बढ़ी टेंशन। सूत्रों के मुताबिक नाराज नेताओं के इस्तीफे को लेकर वेट एंड वॉच की मुद्रा में 1 से 2 दिन करेगी इंतजार। टिकट कटने से खफा हुए सीनियर बीजेपी नेता करण कंबोज। सीएम नारायण सिंह सैनी से हाथ मिलाने की कोशिश। कंबोज ने किया किनारा, जोड़ दिए हाथ, दिया बयान, बीजेपी को हराने का करेंगे काम। ये जो है ना स्वीकार नहीं होगा। दोनों सीटें आ रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी, नहीं आ रहेंगी तो हमारा हुआ है। ये जो है ना स्वीकार नहीं होगा। दोनों सीटें आ रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी, नहीं आ रहेंगी तो हमारा हुआ है। हरियाणा में बीजेपी से टिकट कटने पर फूट फूट कर रो पड़ी पूर्व मंत्री कविता जैन। समर्थकों की भीड़ के आगे दिल के अरमा आंसुएं बहे। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा है। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा है। हरियाणा के बवानीखेड़ा में टिकट कटने के बाद हताश के बीजेपी नेता और मंत्री विशंभर वाल्मीकि कार्यकर्ताओं के कंधे पर सिर रखकर रो पड़े। हरियाणा के पृथला में टिकट कटने पर समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोए बीजेपी नेता दीपक डागर। समर्थकों से कहा, टिकट तुम्हारी कटी है, हमारी नहीं। टिकट तो तुम्हारी कटी है, मेरी नो कटी। दीपक तुम्हारा बुझो, मेरा बुझो। हरियाणा की रानिया सीट से टिकट कटने के बाद रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। हिसार से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने छोड़ी बीजेपी। निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव। विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी से किया किनारा। राजेंद्र पाल गौतम ने थामा कांग्रेस का दामन। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं गौतम। राजेंद्र पाल गौतम की कांग्रेस में शामिल होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, दिल्ली का हिंदू विरोधी पूर्व मंत्री कांग्रेस को हो मुबारक। कांग्रेस ने फिर दिखाया है कि वो हिंदू विरोधियों की है शरण स्थली। हरियाणा में अपनों के विरोध के बीच सीएम सैनी का दावा। हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बताया भ्रष्ट। मणिपुर हिंसा पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का सख्त संदेश। पुणे में कहा, मणिपुर में स्थिति गंभीर, वहां कोई सुरक्षा नहीं है। संघ प्रमुख ने स्वयं सेवकों में मणिपुर में डटे रहने का दिया निर्देश। कहा, दोनों पक्ष के पीड़ितों की करें मदद। की बड़ी टिप्पणी। कहा, कुछ लोग बिजली की तरह चमकाना चाहते हैं, लेकिन बिजली गिरने पर ज्यादा अंधेरा होता है, खुद को भगवान ना समझें। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू के फलौरा में करेंगे रैली। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे अमित शाह। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से बिहार के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम नीतीश से की मुलाकात, दिया बड़ा बयान। सीएम नीतीश ने गलती से 2 बार आरजेडी के साथ जाने का किया जिक्र। कहा, आप आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में जो भी विकास कार्य हुए बीजेपी जेडीयू ने मिलकर किए। यूपी में एनकाउंटर पर गरमाई सियासत। आज एनकाउंटर में मारे गए 1 लाख के नामी अपराधी मंगेश यादव के परिजनों से मिलेंगे समाजवादी पार्टी के नेता। जाएंगे सुल्तानपुर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा, जाति देखकर होगा एनकाउंटर, प्रदेश में कैसे कायम होगा कानून का राज। जाति देख करके हत्या होगी, इनकाउंटर होगा, तो ये तो गलत परंपरा है। आप सोचिए, सरकार बदलेगी फिर क्या होगा।
यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार का अपराधियों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के जाति प्रेम ने यूपी को गर्त में पहुंचाया। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम कुर्सी करना चाह रही है। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल जारी। आज भी संजौली और चौड़ा मैदान में विभिन्न संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। आज जुमा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम सख्त। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण के विरोध में शामिल हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह। लोगों को कानून के तहत कार्रवाई का दिया आश्वासन। शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण पर सियासी बवाल। हिमाचल के मंत्री का अपने ही सरकार पर सवाल। बढ़ती जनसंख्या और लव जिहाद का किया जिक्र। शिमला मस्जिद विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। बोले, हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों के धर्म का सम्मान किया जाता है। प्रदर्शन के नाम पर कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का शिमला मस्जिद विवाद पर राहुल गांधी पर हमला। बोले, क्या राहुल गांधी इस पर विचार करेंगे या फिर रोहिंग्या मुसलमानों को बचाते रहेंगे? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर ईडी का छापा। ईडी ने संदीप घोष और उसके एसोसिएट्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम की धड़ाधड़ छापेमारी। आवड़ा, हुगली, सुनारपुर समेत 6 जगहों पर छापेमारी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर। एंटी रेप बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट न भेजने पर आलोचना। कोलकाता पीड़िता की मां ने शिक्षक दिवस पर लिखा खुला पत्र। पत्र में सभी शिक्षकों को दिया धन्यवाद। न्याय की लड़ाई के लिए समाज से मांगा समर्थन। कोलकाता में पीड़िता के माता पिता के वायरल वीडियो पर परिवार वालों का आया बयान। बोले, चेस्ट विभाग के कर्मचारियों से अनुरोध, अपराध के बारे में कुछ भी पता है तो जांच एजेंसियों के सामने बोले। उत्तर 24 परगना के सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के 2 समूह के बीच झड़प। सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज में चल रही बैठक में कुछ छात्रों के घुसने को लेकर हंगामा। दरवाजे पर लगा शीशा टूट गया, जिसमें एक छात्र का हाथ कट गया। हुगली के तारकेश्वर में टीएमसी विधायक की दादागिरी। तृणमूल के आरजीकर मेडिकल अस्पताल के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में कम पैसे में तृणमूल समर्थकों के लिए बस सेवा नहीं उपलब्ध कराए जाने के कारण भड़के विधायक ने बस मालिकों और कर्मियों को दी धमकी। विरोध में बस ऑपरेटर ने हड़ताल पर जाने का सुनाया फरमान। दिल्ली में ट्रांसजेंडर्स का अनूठा विरोध। शौचालय सीट को लेकर की मांग। पुरुष महिला शौचालयों की तरह बनाए जाएं ट्रांसजेंडर शौचालय। यूपी में ऑपरेशन भेड़िया जारी। 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा सिपाही, 18 शार्प शूटर, 62 विभाग के स्टाफ की तैनाती। बहराइच में फिर हुआ 10 साल के बच्चे पर भेड़िए का हमला। मुंह पर लगा भेड़िए के पंजे का निशान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में घनी आबादी वाले इलाके में घुसा तेंदुआ। कई लोगों पर किया हमला। वन विभाग की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। हापुड़ के नवादा गांव में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। वन विभाग की पुष्टि के बाद लगाए जा रहे हैं पिंजरे। अलवर में शुभम ज्वेलर्स के शोरूम से महिला की चोरी करने की वारदात आई सामने। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरी आप। रिहाई की मांग को लेकर बीजेपी दफ्तर के पास विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के सदस्य बने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, विधायक पत्नी रेवाबा ने भी दोबारा ली सदस्यता। यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी ने की 8 घंटे पूछताछ। रेव पार्टी में नशे के लिए सांपों का जहर सप्लाई करने का मामला। अमरोहा में स्कूल प्रिंसिपल ने नॉनवेज खाने के कारण मुस्लिम लड़के को किया सस्पेंड। कहा, बड़े होकर हंगामा करने वाले बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। दिल्ली के हमीरपुर में गांव में बनाई गई सड़क कुछ ही घंटों बाद उखड़ी। बारिश के दौरान सड़क बनाने का गांव वालों ने किया था विरोध। दिल्ली के गोविंदपुरी में हुई गोलीबारी। बाइक सवार बदमाशों ने आइसक्रीम वाले को गोली मार दी। सड़क किनारे आइसक्रीम बेच रहा था शख्स। दिल्ली के गीता कॉलोनी से एक व्यक्ति ने यमुना नदी में लगाई छलांग। शख्स को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी। लखनऊ में बड़ा हादसा। नियंत्रित होकर एक बस कार पर पलटी, कई लोग घायल। राजस्थान के अनूपगढ़ में NH 94 पर कार बाइक की टक्कर, 6 की मौत। मामले की जांच जारी। राजस्थान के कोटा में कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र ने की आत्महत्या। पिता ने कोचिंग संस्थान में अनियमितता का लगाया आरोप। यूपी के बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा। 2 कार और एक ऑटो में टक्कर, 1 बच्चे समेत 5 की मौत, 3 की हालत नाजुक। महाराजगंज में सड़क हादसे में 3 की दर्दनाक मौत। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से चाचा भतीजे एक पड़ोसी की गई जान। मुंबई में कमला मिल्स में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर, किसी के घायल या फंसे होने की खबर नहीं। ग्रेटर नोएडा में चेन स्नैचर पुलिस के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में 2 बाइक सवार लुटेरे घायल। बदमाशों के पास हथियार बरामद। हमीरपुर में एक युवक से कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर ठगी। नाम में नेक्सॉन गाड़ी मिलने के नाम पर ठगे 11 लाख रुपए। बदरपुर में आप नेता की बिल्डिंग में तोड़फोड़। विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। MP के आगर मालवा में जंगल में जाकर पति पत्नी ने खाया जहर। वीडियो बना कहा स्वेच्छा से दे रहे हैं जान। पुलिस कर रही है पूछताछ।
मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, मासूम बच्ची को बुरी तरह से किया जख्मी, बच्चों और बुजुर्गों को बना रहे अपना शिकार। दिल्ली में सुबह की बारिश के बाद बारामुल्ला इलाके में सड़कों पर दिखा जल भराव, लोगों की बड़ी परेशानी। चमोली में भारत चीन सीमा को जाने वाली एकमात्र बॉर्डर रोड पर भारी भूस्खलन, आवाजाही प्रभावित। विजयवाड़ा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की मदद के लिए खाने और जरूरी चीजों के पैकेट बांटे गए। जमशेदपुर के सरकारी अस्पताल एमजे में भारी बारिश का पानी, ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में जलजमाव, मरीज, डॉक्टर और नर्स परेशान। बागेश्वर जिले के 11 गांव में भीषण भूत धसाव, 200 से ज्यादा परिवार कर रहे हैं विस्थापन की मांग, बड़े पैमाने पर खनन के चलते बिगड़े हालात। मुंबई के लाल बागचा राजा की पहली झलक आई सामने, सैकड़ों लोग रहे मौजूद। अहमदाबाद में गणेशोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां, मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर पुलिस कमिश्नर ने जारी की गाइडलाइन। मुंबई में गणेश उत्सव की जमकर तैयारी, अंधेरी का राजा की पेश की गई पहली झलक। गणेशोत्सव में मुस्लिम पेश कर रहे हैं भाईचारे की मिसाल, नागपुर में खुद बनाते हैं गणपति बप्पा की मूर्ति। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए तेलुगु एक्टर्स पवन कल्याण, रामचरण और अल्लू अर्जुन ने किए करोड़ों रुपए दान। रणवीर शौरी ने बताया अपना हाल, स्कैंडल में फंसे तो बॉलीवुड में काम नहीं मिला, बिग बॉस से पटरी पर आया करियर।